आपके सामने सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 7 years, आई हैव बिन टू दिल्ली फॉर 7 years। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। अगर आपको ये लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट ये बताता है कि कोई काम हो चुका है, तो आपको सीखने के लिए आपको बहुत कुछ आपके लिए है जो आपने अभी सीखना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आखिर तक रहिएगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जज़ान अली ख़ान। जैसा कि 12 टेंसेस की सीरीज़ चल रही है, टू बी, टू हैव, टू डू, टेंस ट्रिक और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम फंक्शन सीख लेते हैं कि किस तरह वो काम करता है। पहला इसका फंक्शन है डिस्क्राइबिंग पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रिलेवेंस। ये पास्ट के एक्शंस बताता है जिनका असर प्रेजेंट से होता है। सेकंड पर है इंडिकेटिंग एन स्पेसिफाइड टाइम। ये कोई मखसूस टाइम नहीं बताता। थर्ड नंबर पे एक्सप्रेसिंग एक्सपीरियंसेस एंड अकम्पलिशमेंट्स। ये एक्सपीरियंस लाइफ का बताता है और आपकी कामयाबियां बताता है। रिफरिंग टू एक्शंस दैट हैव रिसेंटली अकर्ड। ये उन एक्शंस की तरफ रिफर करता है जो कि अभी अभी हुए हैं। फिफ्थ नंबर पर है एक्सप्रेसिंग एक्शंस विद कंटिन्यूइंग रेलेवेंस। ये वो एक्शंस बताता है जो कि जिनका असर अभी भी चल रहा है। सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैव और हैज़ होती है। ठीक है, मैंने आपको वर्ब टू हैव पढ़ाई है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पहली वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर किसी ने मेरी वर्ब टू हैव आपने देखी है और फिर आप यहाँ पर हैं तो आपको पता है कि मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ कि टू हैव इज़ अ मेन वर्ब, टू हैव इज़ अ हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में आती है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने का तरीका ये रहेगा कि पहले हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसमें हम हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसमें हम हैज़ लगाएंगे। प्लूरल हमारे आई, वी, यू, दे हो गए। सिंगुलर हमारे ही, शी, इट हो गए। उनके साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल्स के साथ हैव लगेगा। ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हैव। यहाँ पर मैं अगर वर्क की बात करूँ तो वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड। आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, आप नोट को हाल यहाँ रहने दीजिए, इसको सेंटेंस से बाहर रखिए। आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ। यू हैव वर्कड, आप काम कर चुके हो। वी हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। ठीक है, और ही हैज़ वर्कड सिंगुलर है। शी हैज़ वर्कड, इट हैज़ वर्कड। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमने क्या करना है, हैज़ हैव, यानी पहले हमारा सब्जेक्ट था, प्लूरल सिंगुलर जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट थे हमारे। उसके बाद हमारी वर्ब थी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। उसके बाद हमने नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लूरल, हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर, हैज़, उसके बाद नॉट। ठीक है, तो आई हैव नॉट, यू हैव नॉट, वी हैव नॉट, दे हैव नॉट, ही हैज़ नॉट, शी हैज़ नॉट, इट हैज़ नॉट। इस तरह हम इसके नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, और इसका कंट्रक्शन जो इन शॉर्ट है वो हैवेंट, हैजेंट बनता है। वर्ब टू बी में, टू हैव में ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, क्वेश्चन बनाते हैं तो हैव और हैज़ को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ठीक है, बस इतना करना है। हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैव आई वर्कड, क्या मैं काम कर चुका हूँ। हैव आई ईटन, क्या मैं खाना खा चुका हूँ या मैं क्या खा चुका हूँ। ठीक है जी। तो जब हम इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो हैव हमारा सब्जेक्ट से पहले था वहीं रहेगा और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। हैव आई नॉट ईटन, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है आप हैव से नॉट हैव्स के साथ जोड़ दो, हैवेंट आई कर दो या हैजेंट आई कर दो। इसका ये कंट्रक्शन बनता है। ये चीज़ मैं वर्ब टू बी, टू हैव में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। मैं फालतू की बकवास नहीं करता, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ और काम की ही बात करता हूँ। और जो चीज़ 5 मिनट काम के हैं तो वही काम के 5 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे का लेसन हो जिसमें आप ढूंढ के अगर निकालो काम की चीज़ तो 10 मिनट की निकले। ठीक है, और बकिया के 50 मिनट आप वहाँ पर खाम खा बैठे रहे,
वो वाला काम मेरा नहीं है। मैं जितना भी इंशाल्लाह ताला पढ़ाता हूँ या जो भी चीज़ होती है वो काम की पॉइंट और काम की ही चीज़ें होती हैं। तो आप वो वाली वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें काम की चीज़ें होंगी, फालतू की बकवास नहीं है। अच्छा हमारे सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट टुडे, वो अपना प्रोजेक्ट आज कंप्लीट कर चुका है। मैंने जैसे आपको बताया डिस्क्राइबिंग पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट रेलेवेंस, उसने जो काम ख़त्म किया है दोबारा से उसको आज करने की ज़रूरत नहीं है, आज उसका काम ख़त्म हो चुका है, उसका असर अभी बाकी है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में उसका असर है। तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट टुडे, उसने आज अपना काम ख़त्म कर लिया। टुडे देखें एक चीज़ और समझने की है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर टाइम्स के लिए आप जो है फिनिश्ड टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है। फिनिश्ड टाइम के वर्ड्स यानी कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, या लास्ट समर, ठीक है। इस तरह आप कोई भी पास्ट का टाइम नहीं लगा सकते प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ठीक है। जो फिनिश्ड टाइम है, अनफिनिश्ड टाइम उसके साथ लगता है, जैसे टुडे क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ, दिस वीक ख़त्म नहीं हुई, दिस मंथ ख़त्म नहीं हुआ, दिस ईयर ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दे हैव फिनिश्ड दे वर्क फॉर द डे, वो आज के दिन का अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वही फर्स्ट पहला वाला फंक्शन मैंने आपको जो बताया। अच्छा सेकंड फंक्शन इसका क्या है, दे हैव रीड मेनी बुक्स दिस ईयर, मैंने आपको जैसे अभी बताया फंक्शन में इंडिकेटिंग अनस्पेसिफाइड टाइम, ये टाइम बताता है, वो मखसूस टाइम नहीं होता, ठीक है, वो मखसूस कोई टाइम हो वो नहीं बताता, ठीक है। तो यहाँ पर मखसूस टाइम है नहीं, उन्होंने काफ़ी किताब पढ़े इस साल, ठीक है, कोई मखसूस टाइम नहीं बता रहा है। तो दे हैव रीड मेनी बुक्स दिस ईयर, ही हैज़ ट्राइड वेरियस कुजीनेस इन हिज लाइफ। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दे हैव वन सेवरल अवार्ड्स इन द पास्ट, उन्होंने पास्ट में अवार्ड जीते काफ़ी सारे। ये किस में आता है, एक्सप्रेसिंग एक्सपीरियंसेस एंड अकम्पलिशमेंट्स, ये वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताता है और आपकी कामयाबियां बताता है। ये इसमें क्या है, ये कामयाबी है, ठीक है। दे हैव वन सेवरल अवार्ड्स इन द पास्ट, शी हैज़ बिन टू मेनी कंट्रीज, वो कई मुल्क हो आई है, वो कई मुल्क हो आई है। अब ये क्या है, ये है एक्सपीरियंस आपका लाइफ में, यानी कि पैदा होने से आज तक का आपका लाइफ का जितना एक्सपीरियंस है ना वो आप जो बताते हो, ठीक है। अपनी लाइफ में आपने जो जो किया है, जो जो आपका एक्सपीरियंस आपका है। आई हैव नेवर बिन टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव नेवर बिन टू अमेरिका, मैं अमेरिका नहीं हो आया हूँ, मैं अमेरिका कभी नहीं गया हूँ, ठीक है। आई हैव यू एवर बिन टू इंडिया, ठीक है। अब इसका जवाब आप देंगे हैव बिन टू इंडिया, ठीक है। देखें एक चीज़ समझने की है, जब मैं आपसे पूछता हूँ हैव यू विजिटेड इंडिया, तो उसका जवाब बनेगा इस तरह नहीं कि आई हैव विजिटेड, नहीं, यस आई हैव, यस आई हैव, यस वी हैव, यू हैव, यस ही हैज़, शी हैज़, ठीक है। यही चीज़ चलती है प्रेजेंट, यही चीज़ चलती है वर्ब टू डू। आप जब मेरा लेसन देखेंगे तो उसमें यही चीज़ मैंने बताई है कि भाई आई डू, वी डू, यू डू, शी डज। ये किस तरह होता है इस्तेमाल, इसी तरह जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आई हैव, आप पूरा नहीं कहेंगे हैव यू विजिटेड इंडिया, हैव यू विजिटेड इंडिया, आप कहेंगे जी आई हैव विजिटेड, नहीं, यस आई हैव, ठीक है। तो इस तरह आई हैव, वी हैव, इसका जवाब आप इस तरह देते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, नहीं तो ये चीज़ें मैं वर्ब टू बी टू हैव में ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा अगला है आई हैव जस्ट सेंट द ईमेल, मैंने अभी अभी ईमेल जो है वो भेजा है। वही चीज़ इसका फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, रिफरिंग टू एक्शंस दैट हैव रिसेंटली अकर्ड, ये वो काम बताता है जो अभी अभी हुए, ठीक है। आई हैव जस्ट सेंट द ईमेल, मैंने अभी अभी ईमेल जो है वो भेजा है। आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैंने जो है अभी अभी लंच किया है। आई हैव जस्ट
bought a new Ferrari. I have just bought a new Bugatti. ठीक है, तो I have bought a Bugatti. I have bought a Bugatti recently. ठीक है, या lately. तो इस तरह हम इसका एक्सप्रेसिंग एक्शंस विद कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, 5th नंबर का हमारा फंक्शन, ये वो काम बताता है एक्शन विद कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, जिनका असर अभी भी होता है, प्रेजेंट में, जिनका ताल्लुक प्रेजेंट में होता है, जो प्रेजेंट में चल रहे होते हैं। शी हैज़ वर्कड हियर फॉर 5 years, वो 5 सालों से यहाँ काम कर रही हैं। ठीक है, अगला है आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2014, मैं 2014 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 2014 से यहाँ रह रहा हूँ। वो 5 सालों से यहाँ काम कर रही हैं। तो अब इसका मतलब देखें, आपको कोई ना कहे कि ये काम हो चुका है, वो 5 साल काम कर चुकी है और ये 5 जो है 2014 से रह चुका है, अब यानी कि वो बोरियां बिस्तर बांध के चला गए, ऐसा नहीं है। वो भी अभी काम कर रही है, ठीक है, वो अभी भी वहाँ पर काम कर रही है। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2014, यानी कि 2014 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं यहाँ से गया नहीं हूँ, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की तरफ। मैं आपको सेंटेंस दूंगा, आपने उन्हें ट्रांसलेट करना है। उसके बाद मैं आपको एरर फाइंडिंग भी दे रहा हूँ, एरर फाइंडिंग भी हम करेंगे, जाइएगा कहीं पर नहीं, एरर फाइंडिंग भी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़बरदस्त इसमें फ़ायदा मिलने में, मैं बहुत सारे रूल्स भी वहाँ आपको सेंटेंसेस के अंदर बताता चलूँगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की तरफ। तो स्क्रीन पर सेंटेंस आपके सामने है। पहला हमारा सेंटेंस है, वो बहुत से ममालिक का सफ़र कर चुकी है, वो बहुत से ममालिक का सफ़र कर चुकी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वो, और कर चुकी है मतलब कि वो लड़की है, तो शी। ठीक है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ या हैव। तो शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैज़ लगती है, तो शी हैज़। उसके बाद हमारी मेन वर्ब जो है सफ़र कर चुकी है, तो सफ़र करना, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ट्रेवल, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ट्रेवल्ड। शी हैज़ ट्रेवल्ड। अभी तो मैंने आपको सारा बता दिया है। आगे, टू मैनी कंट्रीज़, वो बहुत से ममालिक का सफ़र कर चुकी है। दूसरा सेंटेंस है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, यस, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त से पहले, मुकर्ररा वक्त मीन्स अहेड ऑफ स्केजुअल, मुकर्ररा वक्त से पहले, अहेड ऑफ स्केजुअल। तो सेंटेंस आपके सामने है, दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केजुअल। थर्ड सेंटेंस है, उसने अभी एक किताब पढ़ी है। उसने, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, अभी, ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ही के साथ हैज़ आएगी। उसके बाद अभी, तो जस्ट, ही हैज़ जस्ट, फिर पढ़ी है। सेंटेंस आपके सामने है, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ बुक। फोर्थ सेंटेंस है, हम 5 साल से इस शहर में मुकीम हैं। 2 सेकंड है आपके पास। हम 5 साल से इस शहर में मुकीम हैं, ये वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं। ये सारे जो सेंटेंस जिनकी मैं ट्रांसलेशन करा रहा हूँ आपसे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है। सेंटेंस है, वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। 5th नंबर पे है, मैंने पहले कभी सुशी नहीं खाई, मैंने पहले कभी सुशी नहीं खाई।
I have never eaten sushi before. अगला सेंटेंस है हमारा, उसे काम पर तरक्की मिली है। उसे काम पर तरक्की मिली है। उसे थर्ड पर्सन, ठीक है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। काम पर तरक्की मिली है। सेंटेंस आपके सामने है, शी हैज़ रिसीव्ड अ प्रमोशन एट वर्क। अगला है, वो इस महीने में 2 बार म्यूज़ियम का दौरा कर चुके हैं। अगर आपको लगता हो कि ये बहुत जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो इस महीने में 2 बार म्यूज़ियम का दौरा कर चुके हैं। They have visited the museum twice this month. अगला है, उसने गिटार बजाना सीख लिया है। उसने गिटार बजाना सीख लिया है। He has learned to play the guitar. 9th पर है, हम पहले ही वो फिल्म देख चुके हैं। हम पहले ही वो फिल्म देख चुके हैं। पहले हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद हमारी मेन वर्ब लगेगी। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी। 10th पर है, उसने अपने करियर में कई नावल लिखे हैं। शी हैज़ रिटन सेवरल नॉवेल्स इन हर कैरियर। एरर फाइंडिंग की तरफ चलते हैं। इन सेंटेंस में आपने देखना है कि क्या मिस्टेक है। ईच ऑफ अस हैव टेकन द मेडिसिन। ईच ऑफ अस हैव टेकन द मेडिसिन। यहाँ मिस्टेक है हैव में, क्योंकि ईच के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी और यहाँ पर सब्जेक्ट ईच है, तो ईच के हिसाब से वर्ब आएगी हैज़, हैव नहीं आएगी। तो ईच ऑफ अस हैज़ टेकन द मेडिसिन। अगला है, ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन इन 2020। ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन। देखें, यहाँ मिस्टेक है, ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन इन 2020। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट का जो टाइम है वो इसमें नहीं लगेगा, फिनिश्ड टाइम इसमें नहीं लगता। तो ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, यहाँ तक इसको बना दें, या आप यूँ कर दें, इसको पास्ट सेंटेंस बना दें। ठीक है, किस तरह पास्ट का बनेगा कि ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन 2020, तो फिर सही हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर वो टाइम लगा सकते हैं पास्ट में। अगला है, आई हैव नोन हिम सिंस ही कम टू कराची। आई हैव नोन हिम सिंस ही कम टू कराची। यहाँ मिस्टेक है कम में, ही कम टू कराची नहीं होगा, ही केम टू कराची होगा। आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूँ, सिंस ही केम टू कराची, जब से वो कराची आया है। अच्छा, सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के बाद हम टाइम बताने के लिए अगर सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वो पास्ट का होगा। जहन में रखिएगा, दोबारा बताने लगा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के बाद टाइम बताने के लिए अगर सेंटेंस का इस्तेमाल होता है तो वो सेंटेंस पास्ट का होता है। अगला है, ही हैज़ हैड दिस फोन फॉर अबाउट 2 years। He has had this phone for about 2 years। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ he has had, तो पहला जो has है ये हेल्पिंग वर्ब है और had यहाँ पर मेन वर्ब है। ये had थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगला है, we has saw that movie before। सेम वही मिस्टेक्स, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, हैज़ नहीं आती। तो वी हैव सॉ नहीं होगा, सी की जो सेकंड फॉर्म है वो सॉ है, थर्ड फॉर्म इसकी
सीन बनती है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। अब चलते हैं उन पिछले 2 सेंटेंस की तरफ जो फर्स्ट में मैंने आपको बताए थे कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 7 years, और दूसरा था आई हैव बिन टू दिल्ली फॉर 7 years। देखें, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 7 years, यानी मैं 7 सालों से दिल्ली में हूँ, और आई हैव बिन टू दिल्ली फॉर 7 years ये भी यही बताता है। लेकिन यहाँ मिस्टेक जो है ना, वो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन जब आई हैव बिन टू दिल्ली फॉर 7 years तो यहाँ बिन टू का इस्तेमाल तब होता है जब हम विज़िट बता रहे होते हैं। ठीक है, विज़िट करने के लिए जब इस्तेमाल होता है तो बिन टू का इस्तेमाल होता है। लेकिन 7 साल ये तो फिर रेजिडेंस बता रहा है, तो आई हैव बिन टू दिल्ली नहीं होगा, आई हैव बिन इन दिल्ली फॉर 7 years होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। ऐसी चीज़ें आपने सीखी होंगी आज जो पहले आपने कभी नहीं सीखी होंगी। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह की बहुत सी ज़बरदस्त नॉलेज हासिल करते रहिए। हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट लें। जज़ाकल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।